हेलो बच्चों, फिर आज आपका स्वागत है एक सवाल में। जो सवाल हमारा क्लास 10 का है, जो देखिए कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए। जो ये हम सवाल जो आज आपको बताने जा रहे हैं, ये सवाल हमने लिया है चैप्टर 8 का, जो 8.1 का तीसरा सवाल है बच्चों। तो इसे हम आप लोगों को हल करके दिखाएंगे। तो बच्चों इस सवाल को हम आप लोगों को हल करके दिखाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। ये सवाल है हमारा बच्चों। सवाल क्या दिया है? यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए मतलब मान ज्ञात करना है बच्चों। हमें किसका मान ज्ञात करना है? कॉस ए टेन ए का मान। हमारा साइन ए का मान दिया हुआ है बच्चों 3/4। तो बच्चों इन दोनों का मान निकालने से पहले, कॉस ए और टेन ए का मान निकालने से पहले हम लिख लेते हैं दिया है। क्या दिया है बच्चों? हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है। क्या क्या दिया गया हमारा बच्चों, देख लेते हैं। हमारा दिया है साइन ए बराबर 3/4। ठीक बच्चों, यही दिया गया है हमारा, साइन ए बराबर 3/4। तो हमें पता है बच्चों कि साइन का सूत्र क्या होता है। आप सभी लोगों को पता है बच्चों, साइन का सूत्र क्या होता है हमारा? लंब बटा में कर्ण। ठीक ना बच्चों, साइन का सूत्र क्या होता है हमारा? लंब बटा में कर्ण। ये हमारा साइन का सूत्र होता है, आप सभी को पता है बच्चों। तो अब क्या करेंगे? लंब बटा कर्ण। अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसकी लंबाई कितनी रखनी है बच्चों? 3, और कर्ण कितना रखना है? 4। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसकी लंबाई 3 है बच्चों, और कर्ण क्या है? 4। और ये है आधार। हमने इसका नाम रख दिया ए बी सी, जहाँ की बी एक समकोण है। ठीक बच्चों, इतना ध्यान दीजिए, बी एक समकोण है। हमने साइन ए 3/4, जो कि 3 लंब है और 4 कर्ण सूत्र होता है बच्चों। तो लंब का मान 3 होगा, कर्ण का मान 4। तो हमने एक त्रिभुज बनाया जिसमें लंब हमारा 3 होगा, कर्ण होगा 4। ठीक बच्चों, बस लंब और कर्ण ही दिया है। तो लंब आप लोगों को पता ही ऐसे होता है, और कर्ण ऐसे होता है तिरछा, और आधार हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक बच्चों, और आप लोगों को ये भी पता है कि कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। तो बच्चों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल को हल करेंगे। आप लोग बताए हैं कि जब भी त्रिभुज में लंब, कर्ण, आधार ये तीनों दे और कोई एक का मान पूछे, तो हमेशा आपको पाइथागोरस प्रमेय से ही सवाल को हल करना है। ठीक है बच्चों, कैसे हल करना है? हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक बच्चों, तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों? तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हल करने पर। लिखते हैं बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है बच्चों, कैसे हल करना है? हमें पाइथागोरस प्रमेय से हल करना है। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आप लोगों को पता है। सूत्र क्या है बच्चों हमारा पाइथागोरस प्रमेय का? तो सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक बच्चों, याद कर लेना सूत्र, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक बच्चों, याद रखिएगा सूत्र, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। हमें इसी सूत्र पर इस सवाल को रखना है बच्चों। ठीक, तो कर्ण हमारा पता है 4, आधार नहीं पता है, लंब पता है। हमें बच्चों निकालना क्या है? आधार निकालना है। ठीक बच्चों, तो आधार निकालना है हमें। तो आधार निकालना है तो कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हम इस सूत्र पर भी इसको रख करके हल कर सकते हैं बच्चों। यदि आप चाहें तो इसका नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कर्ण स्क्वायर। तो इस त्रिभुज में कर्ण का क्या नाम है बच्चों? ए सी। कर्ण का नाम क्या है बच्चों? ए सी। तो हम यहाँ पर ए सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक, ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। आधार का नाम क्या है बच्चों? ए बी, तो हम ए बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लंब का नाम क्या है बच्चों? बी सी, तो बी सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हम ये नाम भी लिख करके कर सकते हैं, और सूत्र फॉर्मूला भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक, तब हल करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो ए सी कर्ण, कर्ण क्या दिया है बच्चों? 4, तो हम 4 को लिखेंगे, और 4 का स्क्वायर बराबर ए बी क्या दिया बच्चों? तो ए बी कुछ नहीं है, तो हम ए बी इसी प्रकार उतार देंगे, प्लस बी सी हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो अब पता है बच्चों स्क्वायर है, तो इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस 9। ठीक बच्चों, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये अंक है, ये भी अंक है, तो अंक वाले को अंक वाले की तरफ क्या करेंगे बच्चों? पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करेंगे कैसे? तो ये ए बी स्क्वायर बराबर 16 हम लिख लेंगे। पक्षांतर में इसे करना है। हमने बताया बच्चों कि पक्षांतर उसी संख्या को करते हैं, उसी अंक को करते हैं जो प्लस या माइनस के चिन्ह में हो। तो 9 हमारा प्लस माइनस के प्लस के चिन्ह में है बच्चों, तो हम प्लस कोई पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का 9। तो ए बी स्क्वायर बच्चों क्या होगा? तो जब 16 में से 9 घटेंगे तो 7 बचेगा। ठीक बच्चों, इतना पता है। ए बी स्क्वायर बराबर 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा हमारा। अब आगे क्या करते हैं? अब आप लोगों को पिछले भी सवाल में हम बता चुके हैं बच्चों कि जब ए बी के ऊपर का स्क्वायर हटाना होगा, तब इससे हम करनी में कर देते हैं, जैसे हम आप लोगों को करके दिखाते हैं। ये हो गया हमारा करनी में 7। ये हो गया बच्चों हमारे ए बी का आंसर। ठीक, हमने तो ये अभी ए बी निकाला है बच्चों। क्या निकाला है हमने अभी? बस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का हमने मान निकाला है। एक का मान लंब हो गया हमारा 3, कर्ण हो गया 4, और आधार हमने अभी निकाला है रूट में 7। ठीक बच्चों, हमें अब क्या निकालना है? ये तो हमने साइन ए पर निकाला था बच्चों, साइन ए। हमें निकालना क्या है बच्चों? कॉस ए और टेन ए। ठीक बच्चों, कॉस ए और टेन ए निकालना है। तो हम लिखते हैं आगे, कॉस ए टेन ए निकालना है, तो हम लिखेंगे कॉस ए बराबर, ठीक बच्चों, लिखते हैं कॉस ए बराबर। बच्चों हमने पहले भी आपको सवाल में बताया था कि कॉस में सम्मुख भुजा नहीं होती है, कॉस में होती है संलग्न भुजा। कौन सी भुजा होती है बच्चों? कॉस में संलग्न भुजा होती है। ठीक बच्चों, कॉस में संलग्न भुजा होती है।
तो हम लिखेंगे ए की संलग्न भुजा, ठीक ना बच्चों, क्या लिखेंगे, ए की संलग्न भुजा बटा में समकोण की सम्मुख भुजा। बच्चों ये हमने पीछे सवाल में भी बताया है आप लोगों को कि ए का सम्मुख भुजा नहीं होती है, ए में होती है संलग्न भुजा। तो ए की संलग्न भुजा बटा में समकोण की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। ये समकोण की सम्मुख भुजा कभी भी बदलती नहीं है बच्चों, बस यही बदलता है, ऊपर का ही बदलेगा। यदि हम साइन लिखते हैं तो साइन में लिखेंगे ए की सम्मुख भुजा, लेकिन कॉस में ए की सम्मुख भुजा नहीं होती है बच्चों, कॉस में संलग्न भुजा होती है, इसलिए हम लिखेंगे ए की संलग्न भुजा। तो बच्चों आप देखिए ए की संलग्न भुजा, संलग्न का भुजा, संलग्न भुजा का मतलब होता है बच्चों की साथ वाली भुजा। तो ए के साथ में कौन सी भुजा है हमारी, ए के साथ में एक भुजा है AC और एक भुजा है AB। तो AC को हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं लेंगे बच्चों, क्योंकि कर्ण हमारा कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण को कर्ण के ही स्थान पर रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम ए की संलग्न भुजा किसे लेंगे बच्चों, ए और बी को। ए की संलग्न भुजा क्या होगी हमारी, AB बटा में समकोण की सम्मुख भुजा। तो बच्चों आप देख सकते हैं समकोण की सम्मुख भुजा AC, ये हो गया हमारा AC। अब आंसर लिखते हैं बच्चों। तो AB कितना है हमारा, AB आया है हमारा बच्चों, हमने निकाला है AB का मान रूट में 7, हम लिख देंगे रूट में 7 बटा में AC का मान क्या निकाला है बच्चों हमने, AC का मान तो पहले से ही सवाल में दिया गया था 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4। ये हमारा पहला आंसर हो गया बच्चों। अब हमें दूसरा निकालना है जो कि 10A था। तो बच्चों हमने cos A का मान तो निकाल लिया, लेकिन अब बचा है हमारा 10A। क्या बचा है बच्चों, 10A। तो अब हम 10A का मान निकालेंगे, तो हम आप लोगों को यहीं पर 10A का मान निकाल कर दिखा देते हैं बच्चों। तो लिखेंगे 10A बराबर, बच्चों 10 का जो है हम बस फॉर्मूला से ही इसका मान निकाल सकते हैं। 10A का जो मान है बच्चों हम बस फॉर्मूला से ही निकाल सकते हैं। तो 10A का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, क्या होता है बच्चों, 10A का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, ठीक ना बच्चों। क्या होता है 10A का फॉर्मूला, लंब बटा में आधार। तो आप लोग देखिए 10A में सूत्र जो है लंब बटा आधार होता है। तो आप देखिए यहाँ पर लंब कितना दिया है बच्चों हमारा, तो लंब दिया है BC जो कि 3 है बच्चों, आधार क्या दिया है हमारा AB जो कि रूट में 7 है। यही बच्चों हमारा आंसर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें 10A का पूछ रहा था बच्चों, तो 10A का हमने निकाल दिया 3 बटा रूट में 7। फिर cos A का पूछ रहा था बच्चों, हमने cos A का भी निकाल दिया। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि रूट में 7 बटा में 4, ये भी आंसर हमने आप लोगों को निकाल कर दे दिया बच्चों, ठीक। हमने cos A का भी मान निकाल दिया और 10A का भी, यही आंसर होगा। तो बच्चों यदि आप लोगों को सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद बच्चों। और देखिएगा ये सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान से करिएगा, समझकर करिएगा।